भारत में बना सबसे पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट तेजस, जिसकी मांग दिन दुनी और रात चौगुनी तेजी से बढ़ रही है। मलेशिया, फिलीपींस और इजिप्ट के बाद तो अब यूएसए और ऑस्ट्रेलिया भी तेजस की डिमांड कर रहे हैं। 1980 में शुरू हुआ तेजस का सफर 2020 में जाके खत्म हुआ। हालांकि तेजस को भारतीय बेड़े में शामिल करने में 4 दशक का समय लगा, लेकिन इसके कंपोनेंट और क्वालिटी पे किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। इसलिए 4.5 जनरेशन का ये एयरक्राफ्ट पूरी दुनिया में अपना नाम कमा रहा है, जिसको खरीदने के लिए छोटे छोटे देश तो क्या बड़े बड़े देश भी लाइन लगाकर खड़े हैं। पर तेजस में ऐसा क्या खास है जो इस फाइटर जेट को पूरी दुनिया के फाइटर जेट से अलग बनाता है? तो दोस्तों, अगर किसी फाइटर जेट में सबसे मेन चीज पहले देखी जाती है तो उसकी स्पीड देखी जाती है। जो रफाल जैसे फाइटर जेट की मैक्सिमम स्पीड 1800 से 1900 किलोमीटर प्रति घंटा है, वहीं भारत में बने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस की स्पीड लगभग 2600 किलोमीटर से ज्यादा है। यानी ये फाइटर जेट पलक झपकते ही किसी की भी नजर से ओझल हो सकता है। यह सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट तेजस मल्टीरोल पर्पस के काम आता है, जिससे एयर टू एयर, एयर टू सरफेस और स्टैंड ऑफ मोड में भी काम किया जा सकता है। यानी इस फाइटर जेट के थ्रू सभी तरह के मिसाइलों को ले जाया जा सकता है। इसके साथ साथ सैटेलाइट असिस्टेड इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम, जो इस फाइटर जेट को पूरी दुनिया में सबसे खास बनाता है। अगर दोस्तों इस फाइटर जेट के वेट की बात की जाए तो इसका एम्प्टी वेट 6560 किलोग्राम है और इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट लगभग 13,500 किलोग्राम से ज्यादा है। ये फाइटर जेट 52,000 फीट की ऊंचाई पर भी लगभग 2600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। अगर दोस्तों इसकी कॉम्बैट रेंज की बात की जाए तो ये लगभग 1600 किलोमीटर है। यानी ये फाइटर जेट दुश्मन देश के लगभग 1600 किलोमीटर अंदर जाके भी मार के वापस आ सकता है। और सबसे बड़ी बात जो पूरी दुनिया को इस फाइटर जेट की ओर आकर्षित करती है, वह दोस्तों इस फाइटर जेट का लो कॉस्ट सेलिंग प्राइस। एचएएल के चेयरमैन आर माधवन ने इस फाइटर जेट की पर यूनिट कॉस्ट लगभग 309 करोड़ रुपए बताई है, जो कि दुनिया भर में मौजूद फाइटर जेट से काफी कम है, जो कि छोटे देशों को कम बजट में अच्छी क्वालिटी के फाइटर जेट उपलब्ध कराती है। इन्हीं सब कारणों से तेजस की डिमांड दिनों दिन बढ़ती जा रही है। इजिप्ट, जो कि खुद की अपनी वायुसेना बना रहा है, उसने भी भारत से लगभग 80 फाइटर जेट खरीदने की मांग करी है। पर दोस्तों इस फाइटर जेट को पूरी तरीके से स्वदेशी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इस फाइटर जेट में एक फाइटर जेट के हार्ट और सोल कहे जाने वाला पार्ट, इंजन, वो हमने अमेरिकन कंपनी जनरल इलेक्ट्रिकल से खरीदा है। और इसी तरह हम इजरायली रडार सिस्टम का इस फाइटर जेट में इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि इस फाइटर जेट में लगभग 70% कंपोनेंट इंडिजेनियस है। फिर भी अगर हम इंजन के मामले में दूसरे देश पर डिपेंड है तो इसको पूरी तरीके से स्वदेशी नहीं कहा जा सकता। फिर भी दोस्तों ये कमी इसकी खूबी भी है, क्योंकि दोस्तों अगर पूरी दुनिया को पता है इसमें अमेरिकन इंजन लगा है तो पूरी दुनिया इस फाइटर जेट पे आंख बंद करके विश्वास कर लेगी। फिर भी दोस्तों कावेरी इंजन पे भारत की खोज अभी भी जारी है। अगर कावेरी इंजन एक बार बन गया, ये पूरी तरीके से इंडिजीनियस इंजन होगा। अगर दोस्तों भारत की बात की जाए तो भारत भी लगभग 83 फाइटर जेट तेजस को भारतीय बेड़े में शामिल करने की सोच रहा है, जिसको लेकर भारत सरकार लगभग 48,000 करोड़ रुपए में एचएएल से 83 फाइटर जेट खरीदने का सौदा भी कर चुकी है। क्योंकि दोस्तों फाइटर जेट्स के लिए भी हम दूसरे देशों पे अब और निर्भर नहीं रह सकते, क्योंकि बाहर से खरीदने पर ये फाइटर जेट्स इतने ज़्यादा महंगे होते हैं जिसको हमारी इकोनॉमी अफोर्ड नहीं कर सकती। बाहर से खरीदे गए मेंटेनेंस कंपोनेंट्स के लिए भी दूसरे देश पर डिपेंड रहना पड़ता है, जो भारत की डिफेंस पावर में एक नेगेटिव इफेक्ट डालती है। क्योंकि दोस्तों हम वेपन्स के लिए पूरी तरीके से दूसरे देशों पर निर्भर होने लगे थे। 2021 की सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का सबसे बड़ा वेपन इंपोर्टर था। लेकिन दोस्तों सबसे पॉजिटिव बात यह है कि हमने 2012-16 की तुलना में 2017-21 के बीच में लगभग 21% वेपन्स का इंपोर्ट कम किया है। इसका सबसे बड़ा क्रेडिट हमारे प्राइवेट प्लेयर्स को जाता है, जिन्होंने मेक इन इंडिया के अंडर ही वेपन्स का प्रोडक्शन शुरू किया। और यही नहीं दोस्तों, जहां भारत 2015 पे 1941 करोड़ के वेपन एक्सपोर्ट करता था, वहीं 2021-22 की रिपोर्ट के अनुसार भारत लगभग 13,000 करोड़ के वेपन्स का एक्सपोर्ट करता है, जिसमें 70% हिस्सेदारी प्राइवेट सेक्टर की है और 30% हिस्सेदारी पब्लिक सेक्टर की। यहाँ तक कि आने वाले 5 साल टारगेट लगभग $5 बिलियन के वेपन्स का एक्सपोर्ट करने का है। एक रिपोर्ट ये भी कहती है दोस्तों, अगर भारत को अपने स्क्वाड्रन को बढ़ाना है तो भारत को लगभग 30 फाइटर जेट्स पर ईयर बनाने होंगे। लेकिन प्रेजेंटली भारत अभी इससे काफी पीछे है, लगभग 8 फाइटर जेट्स भारत पर ईयर बना सकता है। इस समय भारत के पास लगभग 33 स्क्वाड्रन मौजूद है, जबकि भारत को लगभग 42 स्क्वाड्रन की जरूरत है। और आने वाले समय में मिग-21 और मिग-29 को बेड़े से बाहर करने के बाद इन फाइटर जेट्स की भारत में अच्छी खासी कमी देखने को मिलेगी। ऐसे में तेजस की इम्पोर्टेंस भारत के लिए और ज़्यादा बढ़ जाती है।
और दोस्तों एक जियोपॉलिटिकल एंगल भी जोड़ा हुआ है जो पूरी दुनिया को भारत से तेजस लेने के लिए मजबूर करता है। वह चाइना का अपने रीजन में हर देश के साथ विवाद। कभी ये देश किसी भी देश के एयर जोन की वायलेशन करता है और कभी किसी देश की जमीन पर हस्तक्षेप करने लगता है। इस बढ़ते हुए चाइना के थ्रेट को लेकर भी पूरी दुनिया अपने एयरफोर्स में और ज्यादा इम्प्रूवमेंट करना चाहती है। इसी विकल्प को पूरा करने के लिए भारत सबसे बेस्ट ऑप्शन है पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि भारत एक गुट निरपेक्ष की नीति अपनाता है। इसलिए भारत एक न्यूट्रल मोड में रहता है, जिसका ना तो कोई अमेरिका से विवाद है और ना रसिया से। इसलिए अगर दुनिया भारत से हथियार खरीदती है, उसे ना तो अमेरिका के गुस्से का सामना करना पड़ेगा और ना ही रसिया के। और यही बात पूरी दुनिया में भारत के लिए एक पॉजिटिव मैसेज देती है। हालांकि दोस्तों आप इस पूरी रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। और दोस्तों इसी तरीके की बात की गहरी बात जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।